अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स। आज का हमारा लेक्चर 10 है। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर हम किस तरीके से जा सकते हैं, वो भी बटन क्लिक के ऊपर। लास्ट टाइम हमने सप्लाई स्क्रीन मीन्स वाले वेलकम स्क्रीन बनाई थी, जो कि 4 सेकंड वेट करने के बाद हमें दूसरी स्क्रीन पे लेके जा रही थी। वो काम जो है ना ऑटोमेटिक हो रहा है। हम बटन के थ्रू एक एक्टिविटी पे दूसरे एक्टिविटी पे किस तरीके से जा सकते हैं, वो आज के इस लेक्चर 10 में देखेंगे। लेक्चर 9 में हमने ये स्क्रीन बनाई थी, जो कि वेलकम स्क्रीन है। 4 सेकंड के बाद हमें जो है ना एक नई एक्टिविटी पे लेके जा रही है। ये पेज मैंने डिज़ाइन कर लिया है। ये किस तरीके से की है, इसको आपने अगर देखना है तो इसकी वीडियो जो है ना आपको इस लेक्चर के एंड में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमने कैसे की है, तो चलते हैं। मैंने एक नया यहाँ पे नई एक्टिविटी बना लिया, एम्प्टी एक्टिविटी। ठीक है, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से उसका नाम होम एक्टिविटी रखा है। ठीक है, इसको यहाँ से लीनियर लेआउट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने देखना है बटन के थ्रू हम किस तरीके से एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले लगा लेंगे बटन। ठीक है, बटन लगा दिया है। उसकी विड्थ मैच पेरेंट रख देते हैं कि थोड़ा बड़ा नज़र आए, और हाइट रैप कंटेंट कर दी। ठीक है, इस तरीके से बटन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आईडी दे देंगे, क्योंकि हमने बैकएंड में इसको यूज़ करना है। जिस चीज़ को बैकएंड में यूज़ करना हो तो यहाँ पे आईडी देना लाजमी है। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ BTN CALC मीन कैलकुलेटर के लिए। ठीक है, ये जो हम एक्टिविटी बना रहे हैं, इसके बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे जो कैलकुलेटर वाली हमारी एक्टिविटी है, इस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बटन लगा दिया और यहाँ पे दे देंगे टैक्स कैलकुलेटर। कैलकुलेटर दे दिया। ये थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। हम कहते हैं भाई इसका टेक्स्ट साइज जो है ना वो 20 SP हो, थोड़ा बड़ा नज़र आए। तो ये कैलकुलेटर हमने बना दिया। और भी प्रॉपर्टीज आप देना चाहें दे सकते हैं, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, टैक्स अलाइनमेंट करना चाहें, ग्रेविटी है वो अभी हमने देना नहीं देनी। हम चाहते हैं ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए, तो मार्जिन टॉप दे देंगे। ठीक है, तो 10 DP थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो इस तरीके से हमारा जो बटन है एक एक्टिविटी पे नज़र आ रहा होगा। अब इस बटन को हमने यूज़ करना है कि जैसे ही इस पे क्लिक करें इस बटन पे, तो हम एक नई एक्टिविटी पे चले जाएं, जो कि ये हमारी एक्टिविटी जो लास्ट टाइम हमने इसका बैकएंड का कोड भी किया था वीक लेक्चर जो है 8 में। तो हमने फ्रंट एंड तो डिज़ाइन कर लिया है। हम अब चलते हैं बैकएंड पे। बैकएंड पे सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, एक तो जो चीज़ हमने यूज़ करनी है या इधर यूज़ की हुई है, बनाई हुई है, बटन बनाया हुआ, तो उसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लेना है आपने। तो जो चीज़ हम फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। बटन यूज़ कर रहे हैं तो बटन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, कैलकुलेटर एक्टिविटी पे जाने के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो बटन बनाने के बाद दूसरा काम हमने ये करना होता है, उसका कनेक्शन बनाना होता है जावा फाइल के साथ। ये फाइल डिफरेंट है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ किस तरीके से करते हैं, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अब जो है ना मैं बाकी चीज़ें बताता चलूँगा। ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इसको कनेक्ट करवा लेंगे। फाइंड व्यू बाय ID R.ID कर देंगे, और यहाँ पे उसको हमने ID क्या दी थी, यहाँ पे हमने इस बटन को दी है ID BTN CALC। ठीक है, ये यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डॉट लगा के हमने पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये काम तो हमारा हो गया। ये हमने डिटेल के साथ पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, ये जितने लेक्चर मैं बना रहा हूँ एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए टू जी सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ बताता हूँ। तो यहाँ पे बनाने के बाद हम चाहते हैं भाई इस बटन के ऊपर क्लिक भी करें। अभी तक तो हमने कनेक्शन बनाया है, अब क्लिक इस बटन के ऊपर क्लिक करके एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, जो कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाने के लिए। ठीक है, वो कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, यही बटन जो कनेक्शन बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर आपने लिखना है डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। ये लगा देंगे कि इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करें, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर किया, ऑन क्लिक का मेथड हमें मिल गया कि इसके ऊपर क्लिक करें तो ये काम होना चाहिए। अब हमने वेलकम एक्टिविटी में हमने डिटेल में देखा था, जो कि लेक्चर 9 है, कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाते हैं, लेकिन वो हम थोड़े से टाइम के बाद ऑटोमेटिक जा रहे थे। हम अब देख रहे हैं कि बटन के थ्रू किस तरह जाना है। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए जो है ना हमें एक इंटरफेस समझ लें। ठीक है, या एक क्लास में मिल जाती है, वो है इंटेंट। ठीक है, एंड्रॉयड डॉट कंटेंट 39% यहाँ पे आ रहा है इंटेंट, और इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लेना है, कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने इंटेंट रख दिया। ठीक है, न्यू किया, न्यू के बाद फिर आ रहा है इंटेंट, और इसमें स्ट्रिंग में एक्शन ले रहा है। ठीक है,
ये करेंगे और यहाँ पे एक्शन ले रहा है। हम कहते हैं भाई इस होम एक्टिविटी से जिसमें है अभी, ठीक है, इस होम एक्टिविटी से, ठीक है, होम एक्टिविटी किया डॉट दिस, दिस मीन ये जिसको हम रेफर कर रहे हैं होम एक्टिविटी। अभी भी एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि जो इसकी दूसरी वैल्यू है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, न्यू की है यहाँ पे, आपको पता है जावा के साथ जैसे न्यू करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वो कहता है भाई इस एक्टिविटी पे से तो आप जाना चाह रहे हैं, तो किस एक्टिविटी पे जाना है, हमने उसको बताना है कि हम इस एक्टिविटी पे जाएंगे। अभी क्योंकि हमने इसका नाम नहीं चेंज किया तो ये वैसे है हमारा कैलकुलेटर, लेकिन एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी। हम बताते हैं भाई इस होम एक्टिविटी से हमने जाना है मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी लिख देंगे, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास CLASS। ये क्लास क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मेन जावा वाला कोड है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये एक क्लास है, ठीक है। हम कह रहे हैं भी इस एक्टिविटी से आपने जाना है जो मेन एक्टिविटी है उस पर, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया है, लेकिन इस एक्टिविटी को स्टार्ट भी करना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक हो तो एक्टिविटी स्टार्ट भी हो, ये मैंने लेक्चर 9 में भी बताया हुआ है। स्टार्ट ये क्या ले रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, वाइड है और एक इंटेंट ले रहा है, ठीक है। स्टार्ट एक्टिविटी की भाई वो कह रहा है हमें एक पैरामीटर दो जो कि लाजमी है। वो कौन सा पैरामीटर हम देंगे इसको, ये वाला जो इंटेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये यहाँ से पास कर देंगे, पेस्ट किया, हमने स्टार्ट कर दी एक्टिविटी। अगर आप चाहते हैं ये एक्टिविटी जैसे स्टार्ट हो वो दोबारा क्लोज हो जाए तो यहाँ पे फिनिश करना है आपने, क्योंकि अब हम चाहते हैं भाई इस एक्टिविटी पे दोबारा भी वापस आए, ठीक है, ये मेन वाली। तो बस इतना सही काम करना था। अब ऐसा अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। अब हमने बताया कि ये जो बटन है कैलकुलेटर वाला, इसके ऊपर एक क्लिक लिसनर लगाओ के जैसे क्लिक करें वो लिसन करे, और ऑन क्लिक का एक मेथड मिला है, ठीक है, कि इसके ऊपर क्लिक करें तो ये काम होना चाहिए। इसमें हम कह रहे हैं एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो ये हमारी वेलकम स्क्रीन आ गई जो कि लेक्चर 9 में हमने बनाई थी। तो ये हमारी होम स्क्रीन है, तो हमने ये बटन बनाया था कैलकुलेटर का। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम जो हमारी पहले वाली एक्टिविटी थी या स्क्रीन थी हमारे कैलकुलेटर वाली, उस पे हम आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैक जाना चाहें तो ये बैक करें, यहाँ पे आ जाएंगे। अगर इसको दोबारा बैक करते हैं हम, यहाँ हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, दोबारा हमारी वेलकम स्क्रीन नहीं आई। ये हमने लेक्चर 9 में भी डिटेल में देख लिया था। अब हम ओपन करते हैं, वेलकम स्क्रीन आ गई। अब हमारी जो है होम स्क्रीन आ गई। अब कैलकुलेटर पे हमने क्लिक किया है तो ये हमारा जो कैलकुलेटर है वो हमारा शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बटन भी लगाए हुए थे, 23 आ रहा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 आना चाहिए। अब हमने देख लिया एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में डेटा भेजना देखेंगे, ठीक है। तो डेटा भेजने से पहले जो है मैं आपको चेक बॉक्स हो गए, रेडियो बटन हो गए, वो किस तरीके से वर्क करते हैं वो देखेंगे लेक्चर 11 में। और उसके बाद जो है लेक्चर 12 में हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाते वक्त डेटा भी लेकर जाएंगे कि दूसरे एक्टिविटी पे वो डेटा शो हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।